अगला है निम्नलिखित का आशय स्पष्ट कीजिए। तो पहला इसमें है कि धूल के ऊपर जो रेणु उसका श्रृंगार बनती है, वही धूल शिशु के मुंह पर उसकी सहज पार्थिवता को निखार देती है। तो इस पंक्ति के माध्यम से लेखक ये बताता है कि शिशु धूल मिट्टी से सना हुआ ही अच्छा लगता है। धूल के बिना किसी शिशु की कल्पना नहीं की जा सकती। इस प्रकार धूल से सने शिशु को धूल भरे हीरे कहा जाता है। जैसे फूल के ऊपर पड़े हुए धूल के कण उसकी शोभा को बढ़ा देते हैं, वैसे ही शिशु यानी बच्चे के मुंह पर पड़ी हुई धूल उसके सहज स्वरूप को और भी निखार देती है। उस समय बड़ी बड़ी खोजों से उपलब्ध किसी भी कृत्रिम प्रसाधन सामग्री की आवश्यकता नहीं होती। अर्थात मिट्टी यदि विविध आकार देती है तो धूल मुख की कांति यानी चमक शोभायमान करती है, जीवन कर्मशील हो उठता है। इसलिए धूल को व्यर्थ नहीं मानना चाहिए। दूसरा है कि धन्य धन्य वे हैं नर मैले जो करत गात कनिया लगाए धूल ऐसे लड़कान की। लेखक इन पंक्तियों द्वारा क्या कहना चाहता है? तो लेखक ये कहना चाहता है कि धूल से सने बच्चे को गोद में उठाने वाला व्यक्ति धन्य है जो अपने शरीर से धूल को स्पर्श करते हैं, चाहे यह धूल उन बच्चों के माध्यम से उन्हें स्पर्श करती हो जिन्हें वह गोद में उठाए रहते हों। लेखक ने धूल की उपयोगिता और महिमा का वर्णन करते हुए ग्रामीण वातावरण में पले बढ़े बच्चों को धन्य बताया है, क्योंकि उनका बचपन गाँव के गलियारों की धूल में बीता होता है। उनके कर्ता पिता भी धन्य हैं जो धूल धूसरित अपने शिशु को अंक से लिपटा लेते हैं। फलस्वरूप यह पवित्र धूल उनके शरीर को पवित्र कर देती है। इसलिए कवि ने उन्हें धूल भरे हीरे कहकर संबोधित किया है। अगला है कि मिट्टी और धूल में अंतर है, लेकिन उतना ही जितना शब्द और रस में, देह और प्राण में, चाँद और चांदनी में। तो इसका आशय यह है कि शरीर अगर मिट्टी है तो आत्मा उसका सार तत्व। मिट्टी शरीर को विभिन्न आकार देती है तो धूल जीवन की स्वाभाविकता को बनाए रखती है। जिस प्रकार शब्द में रस निहित होता है, देह में प्राण और चंद्रमा में चांदनी का वास होता है और उन्हें एक दूसरे से अलग नहीं कह सकता, उसी प्रकार धूल और मिट्टी दोनों एक ही है। मिट्टी के रंग रूप की पहचान धूल ही से होती है। धूल जीवन की सरलता व भोलेपन को बनाए रखती है। इससे हम अपनी सभ्यता से जुड़े रहते हैं। अगला है कि हमारी देशभक्ति धूल को माथे से न लगाए, कम से कम उस पर पैर तो रखें। लेखक का मानना है कि हमारी देशभक्ति का स्तर इतना नीचे गिर गया है कि हम अपने देश की मिट्टी को आदर देने के स्थान पर उसका तिरस्कार करते हैं, अपमान करते हैं। हम अपने देश को छोड़कर विदेशों की ओर भाग रहे हैं। लेखक का यह संदेश है कि यदि हमारे भीतर अपने देश के प्रति जरा भी प्रेम है तो हम उसकी धूल को चाहे माथे से न लगाएं, परंतु कम से कम उसका स्पर्श करने से पीछे न हटें। अपने देश की धूल का सम्मान करें, उससे घृणा न करें तथा उसे तुच्छ न समझकर उसके महत्व को समझें। और अगला है कि वे उलट कर चोट भी करेंगे और तब कांच और हीरे का भेद जानना बाकी न रहेगा। तो इसका जो है आशय मैं ऊपर के प्रश्नोत्तरों में बता चुका हूँ। तो यहाँ उपसर्ग से संबंधित कुछ प्रश्न हैं, देखें। लिखा है कि निम्नलिखित शब्दों के उपसर्ग छाटिए। लिखा है संसर्ग, उपमान, संस्कृति, दुर्लभ, निर्द्वंद, प्रवास, दुर्भाग्य, अभिजात, संचालन। तो संसर्ग सम धन सर्ग से बना है, उपमान उपधन मान से बना है, संस्कृति सम धन कृति से, दुर्लभ दुर्धन लभ से, निर्द्वंद्व निर्धन द्वंद्व, प्रवास प्रधन वास, दुर्भाग्य दूरधन भाग्य, अभिजात अभिधन जात, संचालन सम धन चालन से बना है। इसके बाद मुहावरों का प्रयोग है। धूल में मिलना। मोहन ने परिश्रम से चित्रकारी की थी, लेकिन मीता ने उस पर पानी डालकर उसे धूल में मिला दिया। धूल से खेलना। हम बचपन से ही धूल से खेल कर बड़े हुए हैं। धूल चाटना। पुलिस की मार खाकर अपराधी धूल चाटने लगा। धूल फाँकना। अखिल इतनी डिग्रियां होते हुए काम नहीं पाया, इसलिए धूल फाँकता फिर रहा है। धूल उड़ना। चुनाव हार जाने के कारण उसके घर पर धूल उड़ने लगी। तो इस तरीके से मैं आशा करता हूँ कि ये पाठ आपके समझ में आ गया होगा, प्रश्नोत्तर समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।